नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसी जारी किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि आप लोगों को जो ये उड़ीसा एसएससी के द्वारा सीजीएल के लिए जो फॉर्म जारी किया गया ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए, इसमें आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग का जो है लास्ट डेट इस फॉर्म को फिलअप करने का 18 जनवरी 2026 तक है। और इसका जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा अप्लाई करने का स्टार्ट डेट 19 दिसंबर 2025 को हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आप लोगों को यहाँ पे कि आप लोगों का जो है यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है इस फॉर्म का। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसमें आप लोग को दो एग्जामिनेशन होने वाले हैं। पहला जो होगा वो प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग का द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी कंप्राइज थ्री स्टेज नेमली, यानी कि आप लोग तीन स्टेज में होने वाले हैं। पहला प्री एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बात कर लेते हैं यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन के बारे में। प्री एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है जितने भी आप लोगों को बताया गया है कि ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सीटीसी विल बी वेबसाइट थ्रू नोटिस। यहाँ पर एनेक्जर सी में आप लोग को मेंशन किया गया है प्री एग्जामिनेशन के बारे में। चलिए हम आप लोग को उसके बारे में दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को प्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड देखने को चीजें मिल रही होगी। डिटेल सिलेबस ऑफ प्री एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि अर्थमेटिक पूछा जाएगा 10th स्टैंडर्ड का। डाटा इंटरप्रिटेशंस, जिसमें आप लोग का चार्ट रहेगा, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ईटीसी 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग रहेगा एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी। ये तीनों आप लोग को देखने को मिलेगा। ये रीजनिंग का ही पार्ट है जो हमने ये बताया, ये सारा का सारा रीजनिंग का ही पार्ट है। आगे बात कर लेते हैं करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो करेंट इवेंट है यानी कि किसी देश से कोई व्यापार समझौता हुआ है या फिर किसी देश से अवार्ड किसी को मिला है, किसी ने किसी गेम में किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, इन सारी चीजें से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं उसके बाद फिर अगला जो सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस। कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस रहेगा। ये जो आप लोग को अगला सब्जेक्ट रहेगा उड़ीसा इकोनॉमी, जिसमें आप लोग को उड़िया हिस्ट्री, उड़िया ज्योग्राफी, उड़िया हेरिटेज एंड कल्चर, कल्चर से रहेगा 10th स्टैंडर्ड। ये भी आप लोग को 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया कि आप लोग को जो प्री एग्जामिनेशन का हमने सिलेबस बताया, जिसमें आप लोग को हमने बताया कि किस किस सब्जेक्ट से आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी ये नहीं बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ ये बता दिया गया है जो हमने आप लोग को भी बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आने वाले हैं। टोटल जो प्रश्न होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, जो आप लोग यहाँ पे मेंशन किया गया है। 150 मार्क्स का होने वाला है। पर क्वेश्चन पर मार्क्स का पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। आगे बात करते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया मेन रिटेन एग्जामिनेशन। मेन रिटेन एग्जामिनेशन में आप लोगों को दो पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, जैसे कि उड़िया या फिर इंग्लिश, या तो उड़िया आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जनरल स्टडीज, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में कि इसके बारे में भी अगर जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो आप लोग एनेक्जर सी में आ जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं एनेक्जर सी में मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या दिया गया। यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है डिटेल सिलेबस ऑफ मेन से रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट में या तो उड़िया या फिर इंग्लिश आप लोग सिलेक्ट करना है। जिसमें आप लोग का उड़िया जो रहने वाला है कंप्रीहेंशन 10th स्टैंडर्ड रहेगा, और जो इंग्लिश रहेगा वो +2 स्टैंडर्ड रहने वाला है, ठीक है। ग्रामर की बात करें, यूसेज एंड वोकेबुलरी की बात करें, उड़िया एज वेल एज इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। ये भी आप लोग का 10th स्टैंडर्ड ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि मेंस में आप लोग को दो पेपर होंगे। दूसरा पेपर में आप लोगों को जनरल स्टडीज में आप लोग को देखिए क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड बजट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी होने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, आर्ट्स एंड कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू उड़ीसा, जनरल इशू ऑफ इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज एंड +2 स्टैंडर्ड। ये सारे के सारे चीजें होने वाली है +2 स्टैंडर्ड का। आगे बात करते हैं जो कैंडिडेट ऑडिटर, जो ऑडिटर पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे, जो कंप्यूटर से रिलेटेड
जिनके पास सर्टिफिकेट है ऑडिटर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडिटर पोस्ट के लिए। उसमें आप लोगों को सिलेबस रहेगा, सिलेबस ऑफ कंप्यूटर स्किल टेस्ट, उसमें कंप्यूटर भी रहेगा। तो कंप्यूटर में कौन से चैप्टर्स रहेंगे उसके बारे में मेंशन की गई है। कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में रहेगा, एमएस विंडो, ऑफिस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन हो गया, डेटाबेस, यूसेज ऑफ द इंटरनेट, बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आगे बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा डिटेल सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स, डिटेल सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स जिसमें अर्थमेटिक रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, स्टैटिक्स रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये भी सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट ऑडिटर वाले कैंडिडेट हैं, कंप्यूटर वाले कैंडिडेट हैं, जो कंप्यूटर पोस्ट वाले कैंडिडेट हैं, ऑडिटर वाले कैंडिडेट हैं, उन सब के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है सी एंड डी में, कंप्यूटर वाले और मैथमेटिक्स वाले, ये अलग अलग पोस्ट के लिए है। कुछ पोस्ट के लिए जो पोस्ट आप लोगों को वहां पे मेंशन किया गया है कि आप लोगों को इसमें अगर आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसके लिए बाकी आप लोग को पेपर 1 पेपर 2 ही देना है अदर पोस्ट सिलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो है आप लोग का सिलेबस था। अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।